आप सभी लोगों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेदा लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एकादशी का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, चेक कर लेते हैं। सभी लोग कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें। आज हम चेक करने वाले हैं एकादशी का गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार अपना नाम ले लीजिए। क्या गाइडेंस है आपके लिए, चेक कर लेते हैं। 3 बार अपना नाम ले लीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। आपके लिए क्या गाइडेंस है एकादशी का, चेक कर लेते हैं। 3 बार अपना नाम ले लीजिए। 3 बार अपना नाम ले लीजिए। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें। आज एकादशी का दिन। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो या कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि लॉर्ड कृष्णा आपको कह रहे हैं कि कंफ्यूज्ड मत हो। तुम्हारा दिमाग पूरे समय सिर्फ कंफ्यूजन्स के अंदर चल रहा है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत कुछ करना चाहते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत कुछ सोच कर रखा है कि मुझे लाइफ में ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये चेंजेस भी करना है, मुझे वो चेंजेस भी करना है, मुझे इस पर भी काम करना है, मुझे उस पर भी काम करना है। मतलब यू आर दैट पर्सन जो बहुत सारी चीज़ों को सोच कर बैठे हुए हैं। अपनी लाइफ में अपने गोल्स पर काम करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस वक्त वैसा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, उस वक्त वैसा सक्सेस नहीं मिल रहा है। सोच बहुत रहे हो, लेकिन कैसे चीज़ों को सही करूं, कैसे चीज़ों को फुलफिल करूं, कैसे चीज़ों को बेहतर बनाऊं, कैसे चीज़ों को सच करूं, क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। मतलब आप एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले स्टेज में हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं नहीं कर पाऊंगी, या मुझे इसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, या ये चीज़ मेरी हो नहीं पाएगी, या उस चीज़ में मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोचते हो, या बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ये थॉट प्रोसेस चलता है। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है एनर्जीज़ को देखते हुए, दैट समवेयर इफ़ आई टॉक अबाउट योर एनर्जी करंटली, डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हें इस वक्त सिर्फ थोड़ी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अगर तुम थोड़ी प्लानिंग करते हो तो आगे चलकर तुम बहुत सारे डिसीजंस पर काम कर सकती हो, या बहुत सारे डिसीजंस पर काम कर सकते हो। अभी तुम ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत मुझे रिजल्ट नहीं दे रही, पर आगे चलकर तुम्हें यही चीज़ बहुत बड़ा सक्सेस देने वाली है। आगे चलकर तुम्हें यही चीज़ बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी क्लैरिटी देने वाली है। पर इस वक्त जो तुम्हारे लिए जानना, तुम्हारे लिए समझना, तुम्हारे लिए जो करना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ों को रिस्पेक्ट करना, चीज़ों को समझना, चीज़ों की वैल्यू करना, और रिलेशनशिप में एक दूसरे को प्रायोरिटी देना। इफ़ यू आर नॉट इन रिलेशनशिप, इफ़ यू आर समवन जो सिंगल है, तो मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि एक्सप्लोर अ लॉट, बिकॉज मे बी ये जो अब आने वाला साल है, ये आपको बहुत नए नए चेंजेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ, क्लैरिटी की तरफ लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर इस वक्त जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये ना सोचना कि ऐसा नहीं होगा, ये ना सोचना कि ये चीज़ काम नहीं करेगी, ये ना सोचना कि ये चीज़ मेरी हेल्प नहीं करेगी, या इससे मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, या इससे मुझे ग्रोथ नहीं मिलेगी। सब कुछ समय के साथ, टाइम के साथ सही होगा, क्लियर होगा, बैलेंस बनेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, लेकिन लगने दो। आपको उस चीज़ के लिए पैनिक होने की, या फ्रस्ट्रेटिंग होने की, या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना अपन चीज़ों को टाइम देंगे, आगे चलकर मैं देख पा रही हूँ कि और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी खुल रही हैं, ओपन हो रही हैं। सो लॉर्ड कृष्णा को थैंक यू करिए, ग्रैटिट्यूड करिए। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, लेकिन इस वक्त अपने आप को चीज़ों के लिए ब्लेम मत करिए, इस वक्त चीज़ों के लिए परेशान मत होइए, इस वक्त चीज़ों के प्रति फ्रस्ट्रेट मत होइए, इस वक्त चीज़ों के लिए नेगेटिव मत फील करिए। जो चीज़ जैसी चल रही है चलने दीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन्हें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करिए। हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर। गाइस, एक और बात, न्यू मून आ रहा है, और न्यू मून में हमें जिस चीज़ पर फोकस करना है, देखिए पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब साल का ना एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब इस समय कोशिश करो कि हर उस चीज़ से डिटैच होने की जो इस साल जिसने आपको पेन दिया है। इस टाइम पर हमको ये सारे चीज़ों को ना 2026 को नहीं लेकर जाना है
है ना। यू हैव टू बी प्रिपेयर, आपको थोड़ा खुद को प्यार देना है, खुद को पैम्पर करना है, खुद को लव देना है, खुद को केयर देना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहूँगी कि इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो आप, इस साल जो चीज़ें हुई, जो ग्रैटिट्यूड हुआ, उसके लिए डिवाइन को थैंक करो। और जिस चीज़ ने पेन दिया है, जिस चीज़ ने हर्ट करा है, जिस चीज़ ने परेशान करा है, इस साल को ना ख़त्म करो और यही बोलो यूनिवर्स कि मे बी वो चीज़ मेरे लिए एक लेसन थी, मैं उसको एक एज अ लेसन की तरह ले रही हूँ या ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं 2026 में अच्छे बदलाव, अच्छे चेंजेस को चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस चीज़ को दिमाग में रखकर 2026 की चीज़ों पर अपन को काम करना है, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं बहुत स्पेशल वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, बस ये कुछ ही दिनों में सारे वीडियोस आपको पता है कि करके आ रहे हैं। पहले मैंने सारे नंबर्स के ऊपर वीडियो डाला है, अब मैं कुछ मंथ्स के रिगार्डिंग भी वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। इसके बाद जो अगले वीडियोस आने वाले हैं वो रेमेडीज़ के लिए, कैरियर का कोड, रिलेशनशिप का कोड, 2026 की सबसे पावरफुल रेमेडी, ऑल द वीडियोज़ आर कमिंग। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए डिवाइन गाइड करें, इस वक्त पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, 3 बार उनका नाम लें, 3 बार उनका नाम लीजिए। पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, पार्टनर के दिल में क्या है रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के दिल में क्या है रिश्ते के लिए, रिलेशनशिप के लिए। प्यार है, फीलिंग है, इमोशन है, कनेक्टिविटी है। चेक करते हैं पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स हमारे सामने आए हैं, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ मिलने को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर बहुत सी चीज़ों को मिस कर रहे हो। या तो आपके पार्टनर आउट ऑफ कंट्री हैं, या तो आउट ऑफ सिटी हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या तो आपके पार्टनर इस वक्त उनके काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि रिलेशनशिप में वो समय नहीं दे पा रहे हैं, रिलेशनशिप में वो अप्रोच नहीं दे पा रहे हैं, रिलेशनशिप में वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। इस वक्त आप भी उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको जिस तरीके से आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए, वो नहीं बन रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भी मुझे समझ में आ रही है कि यू आर फीलिंग दैट कि इस वक्त उनको मेरे साथ रहना चाहिए, इस वक्त उनको मुझसे बात करना चाहिए, इस वक्त उनको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन उस तरीके से वो रिस्पॉन्ड नहीं करे जिस तरीके से करना चाहिए। मतलब आप उन्हें मिस तो बहुत कर रहे हो, लेकिन उनके साथ बिताए हुए समय को, जिस तरीके से वो स्टैंड लेते हैं, जिस तरीके से वो अप्रोच लेते हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को समझते हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को वैल्यू दिया करते थे, मतलब यू आर फीलिंग कि अब ये पर्सन इतने बिजी हो गए कि ये मेरे को ही नहीं वैल्यू कर रहे हैं, मेरे को ही नहीं समझ रहे हैं, मेरे को ही नहीं पैम्पर कर रहे हैं, मेरे को ही प्यार नहीं कर रहे हैं। एंड यू आर डेफिनेटली मिसिंग दैट एनर्जी, यू आर डेफिनेटली मिसिंग दैट वाइब इन योर कनेक्शन करेंटली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस वक्त ना मे बी एक कार्मिक सिचुएशन को बहुत ज़्यादा फील कर रहे होंगे कि मैं तो अपने पार्टनर को इतना प्यार कर रहा हूँ या इतना प्यार कर रही हूँ, लेकिन वहाँ से वो सेम एफर्ट्स तो आ ही नहीं रहे हैं, वहाँ से वो सेम कनेक्टिविटी तो आ ही नहीं रही है, बल्कि पार्टनर का बिहेवियर और रूड हो रहा है, पार्टनर का बिहेवियर और रिजिड हो रहा है, पार्टनर चीज़ें छुपा और रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक पैटर्न को भी फील करें, जिसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। मोर ओवर मैं कार्ड्स को देखकर ये बोलूँगी दैट इफ़ आई टॉक अबाउट योर सिचुएशन और इफ़ आई टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप कनेक्टिविटी, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप दोनों की एनर्जीज़ को देखते हुए कि ये पर्सन अपने काम में, ये पर्सन अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जहाँ आपको समझना चाहिए, आपकी वैल्यू करना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। कहीं ना कहीं पर्सन उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं या उन चीज़ों की क्लैरिटी पर काम नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर वो पर्सन इतना टाइम नहीं दे रहे हैं या इतना नहीं समझ रहे, तो उनको चेज़ ना करें, उनके पीछे भागे ना, उनको फोर्स ना करें, उनको उनकी जोन में रहने दें। क्योंकि मुझे लगता है कि भले अभी चीज़ों को नहीं समझ रहे, लेकिन जब थोड़ा समय होगा, ये पर्सन खुद अप्रोच लेंगे, खुद कनेक्ट करेंगे, खुद सामने से चीज़ों को कहेंगे, तो कहीं से कहीं तक ये मत सोचना कि आई ओनली हैव टू चेज दिस पर्सन एवरी टाइम फॉर एवरी सिंगल थिंग। अगर हम चीज़ों को थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा चीज़ों को समझें, थोड़ा चीज़ों को अगर वैल्यू करें, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में चीज़ें और ब्यूटीफुल दोनों के कनेक्शन में बन सकती है। तो इस वक्त पैनिक ना हो, परेशान ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, चीज़ों को समय दे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए और
रिलेशनशिप और ग्रो करे, उसके लिए मैनिफेस्टेशंस करें। सो यस, आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी मैंने बताई है। सेम लॉर्ड कृष्णा का गाइडेंस आपके लिए क्या है। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए माय डियर। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।